हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतिम दिनों की चेतावनी बाइबल हमें किस रीति से देती है, और उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं तीमुथियुस के नाम 3 अध्याय 2 आयत से लेकर 9वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। परंतु ध्यान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, अपवित्र, सैन रहित, क्षमा रहित, परानिंदक, अस्वामी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, डीग, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि इनमें वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और अनेक प्रकार की दुर्वस्तुओं में फंसी हैं, जो सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। जैसा यसेन और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही ये लोग भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, परंतु अब वे अधिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उन दिनों की अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पढ़ा कि किस तरीके से अंतिम दिनों में लोग बदल जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बाइबल को पढ़ें, और मेरा कहना है पढ़े ही नहीं वरन उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ते तो सभी विश्वासी हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में ग्रहण बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी बाइबल को जल्द से जल्द ख़त्म करें और उसको पूरी ख़त्म करें, ताकि कोई भी आपको भरमाने वाला ना बन सके। चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहता हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, जो भी हम पढ़ते हैं या बताते हैं। परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो पिता रास्ते से भटके हुए हैं। परमेश्वर, आज की दुनिया हम देखते हैं कि किस तरीके से शैतानियत में दौड़ रही है पिता, लेकिन परमेश्वर आपसे हम लोग उतने ही दूर होते जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी ने, मोबाइलों ने, भौतिक चीज़ों ने हमें पिता घेर रखा है और हमें पिता आपकी तरफ आने नहीं देती। मैं परमेश्वर विनती करता हूं उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं। परमेश्वर, उन लोगों के लिए भी हे पिता आप उन लोगों के ऊपर अपना साया भरा हाथ रखें, ताकि वो इस शैतानियत से निकलकर पवित्र जीवन में जी सके। पिता, जबकि हम जानते हैं कि हम अंत के बहुत निकट हैं, जिस तरीके की हरकतें हम देखते हैं परमेश्वर, ये सब अंतिम समय के चिन्ह हैं। परमेश्वर, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो भी हम गलत काम करते हैं परमेश्वर, हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम खुद से अपने आप को बदल सकें। परमेश्वर, मैं आपसे मदद, आपसे सहायता चाहता हूँ, और जो लोग भी मेरी वीडियोस को देखते हैं परमेश्वर, आप उनके घरों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हर तरीके की मुसीबत, मुश्किलें परमेश्वर उनके घर से दूर करें। उनके घर में जो भी दिक्कतें हैं या जो भी बीमारियां हैं, वो मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से दूर कर दें पिता। और परमेश्वर, हमें आत्मिक जीवन में जीना सिखाएं, ताकि पिता अगर शैतान कभी हमारी परीक्षा ले तो पिता हम आपके नाम को जय करने वाले बन सकें। पिता, हम आपके लिए मरने वाले बन सकें। परमेश्वर, इतना हमें सामर्थ, इतनी हमें शक्ति दे पिता, ताकि हम आपके पवित्र शास्त्र को पहचान सकें, हमें कोई भी बहका ना पाए पिता। परमेश्वर, मैं मानता हूं कि हम सुबह से लेकर रात तक पाप करते हैं पिता। हम सभी लोग पापी हैं पिता। हम पापियों पे दया कर दे परमेश्वर, हमें माफ कर पिता। सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर मैं आपको देता हूं।
पिता अब क्या मांगू, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।